वेलकम टू साई क्लासेज। आज हम इसमें ले रहे हैं NIOS बोर्ड के लिए क्लास 10th साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है उसके लिए जो है इम्पोर्टेंट MCQs हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है कि एक उपयोगी मात्रक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण आवश्यक नहीं है। यानी कि जो मात्रक होता है, ठीक है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसमें कौन सा अभिलक्षण या उसका जो करेक्टर है वो जरूरी नहीं है इनमें से। ठीक है, कि वो सुविधाजनक हो, ठीक है, संगत हो, सार्वभौमिक रूप से लोकप्रिय हो या सुपरिभाषित हो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा रहेगा इसमें सी, सार्वभौमिक रूप से लोकप्रिय। ठीक है, देखो क्या है, जबकि सार्वभौमिक स्वीकृति महत्वपूर्ण है, मात्रक की उपयोगिता इसकी लोकप्रियता पर नहीं बल्कि उसकी वैज्ञानिक सटीकता और परिभाषा पर निर्भर करती है। यानी कि वो लोकप्रिय नहीं होना चाहिए, वो वैज्ञानिक रूप से सटीक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, ये अभिलक्षण जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि प्राचीन काल में शरीर के अंगों को मापन के लिए उपयोग करने की सबसे बड़ी सीमा क्या थी। ठीक है, कोई भी शरीर का अंग जो है वो माप के लिए हम उपयोग लेते थे पहले। ठीक है, तो उसकी सबसे बड़ी सीमा क्या थी कि उनका उपयोग करना बहुत जटिल था, माप व्यक्ति दर दर व्यक्ति भिन्न भिन्न होते थे, वे केवल लंबाई मापने तक ही सीमित थे, या फिर वे केवल छोटी लंबाई को ही माप सकते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारा बी रहेगा, माप व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न भिन्न होते थे। ठीक है, तो क्योंकि देखो हर व्यक्ति के शरीर के अंगों का आकार अलग अलग होता है, इसलिए इन पर आधारित माप अविश्वसनीय और मानकीकृत नहीं थे। ठीक है ना, क्योंकि देखो व्यक्ति का लंबाई वगैरह जो है वो अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से उनके हाथ पैरों की लंबाई भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा इसमें बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लंबाई की सबसे छोटी परिभाषित इकाई क्या थी। ठीक है, अंगुल, योजन, रत्ती या परमाणु। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लंबाई की सबसे छोटी परिभाषित इकाई क्या थी। ऑप्शन हमारा है परमाणु। ठीक है, तो उस समय की सुपरिभाषित प्रणाली में लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परमाणु थी। ठीक है, इजी है बिल्कुल ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में लंबाई मापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली इकाई गज को कितने बराबर भागों में विभाजित किया गया था, जिन्हें तासुज कहा जाता है। ठीक है, गज होता था, उसको फिर बराबर कुछ भागों में बांटा गया और एक भाग को कहा गया तासुज। ठीक है, तो वो कितने भाग थे, 24, 12, 10 या 16। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा है 24। ठीक है, आईने अकबरी का हवाला देते हुए स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि प्रत्येक गज को 24 बराबर भागों में विभाजित किया गया था, जिन्हें तासूज कहा जाता था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी SI प्रणाली में एक मूल भौतिक राशि नहीं है। जो SI प्रणाली होती है, ठीक है ना, उसमें मूल भौतिक राशि बेस फिजिकल यूनिट कौन सी नहीं है। पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान, ताप या फिर क्षेत्रफल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा है क्षेत्रफल। ये मूल भौतिक राशि नहीं है। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है जिसे लंबाई की मूल राशि से हम प्राप्त कर सकते हैं, लंबाई इंटू लंबाई, इसका मतलब होता है मीटर स्क्वायर। तो यानी क्षेत्रफल जो है वो मूल राशि नहीं है, एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दाब का व्युत्पन्न SI मात्रक क्या है जिसे पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, दाब का व्युत्पन्न मात्रक क्या है जिसे पास्कल भी कहा जाता है। ठीक है, आपके सामने ये सारे जो है मात्रक यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए। ठीक है, किलोग्राम, ठीक है, पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। दाब को बल प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी कि बल बटा क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की घात माइनस स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका जो है व्युत्पन्न SI मात्रक हो गया। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हमारा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग, ठीक है, ये डिजिट आप इसको पढ़ें, ठीक है, मीटर है, तो उपयुक्त SI पूर्व लग्न का उपयोग करके इससे हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा यहाँ पर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि एक उपयुक्त SI पूर्व लग्न का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या इस पूरे को हम 150 गीगा मीटर लिख सकते हैं, 150 किलोमीटर, या 150 टेरा मीटर, या 150 मेगा मीटर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो है
वो हमारा है ए 150 गीगामीटर। ठीक है, तो देखो ये संख्या 150 इंटू 10 की घात 9 मीटर के बराबर है। ठीक है, 150 इंटू 10 की घात 9, और गीगा जो इसका पूर्ण लग्न है जो कि 10 की घात 9 का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना, तो 10 की घात जो 9 है उसके लिए हम गीगा का यूज करते हैं, तो ये गीगा मीटर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसआई मात्रकों को लिखने के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही है। यानी कोई भी हम संख्यात्मक मान के साथ में जब हम मात्रक को लिखते हैं तो कौन सा तरीका बिल्कुल सही है वो हमें बताना है। 25 केजी इस प्रकार से लिखना है, 25 kgs लिखना है, या 25 केजी या 25 केजी इस प्रकार से लिखा जाएगा 25 केजी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा इसमें सी, यह सही है। जिसमें संख्या और मात्रक के प्रतीक के बीच एक स्थान होता है, थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, और प्रतीक बहुवचन में नहीं होता है, केजी लिखा जाएगा, केजीएस नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको चैनल पर जो है एनआईएस बोर्ड के लिए भी अब रेगुलर आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, तो चैनल को आप जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भौतिक राशि की एसआई इकाई का नाम एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है और उसका प्रतीक एक बड़ा अक्षर भी है। ठीक है, कोई एसआई इकाई है तो उसका वो जो इकाई है, ठीक है ना, वो एक व्यक्ति के नाम पर है। ठीक है जी, वो हमें बताना है। तो क्या वो भौतिक राशि द्रव्यमान है, शक्ति है, लंबाई है, या समय है। ठीक है, तो अब इनमें से जो ये जो भौतिक राशि आपको दी गई है इनका मात्रक जो है वो एक व्यक्ति के नाम पर है, वो है ऑप्शन बी शक्ति। शक्ति का इकाई जो होती है वो वॉट होती है, जो कि जेम्स वॉट के नाम पर है, और इसको हम कैपिटल डब्ल्यू के रूप में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, इजी है बिल्कुल ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि एक लाल रक्त कोशिका का व्यास 0.000007 मीटर है तो इसको माइक्रो पूर्व लग्न का उपयोग करके हम इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना, माइक्रो का हमें यूज करना है। ठीक है, तो 7 माइक्रोमीटर हो गया, 0.7 माइक्रोमीटर हो गया, या 700 माइक्रोमीटर हो गया, या 70 माइक्रोमीटर हो गया। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका हमारा है 7 माइक्रोमीटर। देखो माइक्रो जो है पूर्व लग्न 10 की घात -6 को दर्शाता है। ठीक है, तो 10 की घात -6 जब आप इसके जो है पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे जो है आपके 10 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, जब हम उसको ऊपर लेते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा 6 यहाँ पर। ठीक है, तो माइक्रो जो है वो पूर्व लग्न जो होता है वो 10 की जो घात है वो -6 को दर्शाता है, इसीलिए इसको हम जो है 7 × 10⁻⁻6 मीटर के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ब्रिटिश काल की भारतीय मापन पद्धति में एक शेर कितने छटांग के बराबर था। ठीक है, ब्रिटिश काल में हम मापने के लिए शेर का यूज करते थे, तो वो एक शेर जो है वो कितने छटांग के बराबर था, 5 छटांग के बराबर, 8 के, 16 के, या 12 के। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा है 16। ठीक है, तो इसमें जो है एक शेर जो है वो 16 छटांग के बराबर हो गया। ठीक है ना, 16 छटांग के बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक शेर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसआई प्रणाली में आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए किस विशेष नाम वाली व्युत्पन्न इकाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो आवर्ती होती है ना, ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसको मापने के लिए हम एक व्युत्पन्न इकाई का यूज करते हैं। वो इकाई क्या है वो हमें बताना है। वो क्या जूल है, हर्ट्ज है, पास्कल है, या न्यूटन है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है जो प्रति सेकंड, ठीक है ना, चक्र के बराबर होती है। इसको हम क्या करते हैं, हर्ट्ज के रूप में हम उसको लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक वर्ग किलोमीटर कितने वर्ग मीटर के बराबर है। एक वर्ग किलोमीटर कितने वर्ग किलोमीटर के बराबर है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये हमारे सामने ऑप्शन है। ठीक है, एरिया आप देख लें, एक वर्ग किलोमीटर है, उसको हमको वर्ग मीटर में हमको बताना है कि वो एरिया वर्ग मीटर में कितना होगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन हमारा है इसमें डी। देखो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, तो एक वर्ग किलोमीटर तो 1000 × 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में डाटा आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इतने जो है मीटर वर्ग मीटर के बराबर हो गया, यानी मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए मूल एसआई मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता जो होती है उसको मापने के लिए मूल बेसिक जो एसआई मात्रक है वो क्या है? केल्विन, एम्पियर, मोल या कैंडेला? करेक्ट ऑप्शन है इसका कैंडेला। कैंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता के लिए एक मूल एसआई मात्रक है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण, ठीक है। एक्सीलरेशन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है या मीटर सेकंड है? ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। त्वरण जो है वो वेग में परिवर्तन की दर होती है। ठीक है। तो इसलिए इसकी जो इकाई है लंबाई बटा समय, ठीक है, बटा समय, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी ये। ठीक है। इसमें समय समय दो बार यहाँ लिखा हुआ है तो समय की होती है सेकंड, तो ये सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमारे ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है जी। एक बहुत ही छोटी समय अवधि 2 × 10⁻⁹ सेकंड को किस एसआई पूर्व लग्न का उपयोग करके सबसे उचित रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं या व्यक्त किया जाएगा? ठीक है। ये छोटा एक समय अवधि है 2 × 10⁻⁹ सेकंड, बहुत छोटी सी अवधि हो गई। ठीक है। तो 2 माइक्रो सेकंड, 2 मिली माइक्रो सेकंड, 2 नैनो सेकंड या 2 पिको सेकंड? ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें रहेगा 2 नैनो सेकेंड। ठीक है। नैनो पूर्व लग्न जो होता है 10⁻⁹ के बराबर होता है। तो ऊपर हमको क्वेश्चन में 10⁻⁹ दिया हुआ है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? नैनो कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम जो है 2 नैनो सेकेंड लिख सकते हैं इस पूरे को। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। 1790 के दशक में आधुनिक दशमलव आधारित मीट्रिक प्रणाली के विकास का श्रेय मुख्य रूप से किस देश के वैज्ञानिक को दिया जाता है? ठीक है। 1790 के दशक में आधुनिक दशमलव आधारित मीट्रिक प्रणाली के विकास का श्रेय मुख्य रूप से किस देश के वैज्ञानिक को दिया जाता है? फ्रांस, मिस्र, ग्रेट ब्रिटेन या फिर भारत? ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा है फ्रांस। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने मापन की एक नई तर्क संगत और दशमलव आधारित प्रणाली बनाने में अपने भूमिका निभाई थी। तो फ्रांस के वैज्ञानिक, ठीक है ना, इसके लिए वो हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है घनत्व यानी डेंसिटी के एसआई व्युत्पन्न इकाई क्या है? एसआई व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास में है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए। घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन यानी द्रव्यमान बटा आयतन के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं और एसआई इकाई किलोग्राम और घन मीटर इसकी होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी जो व्युत्पन्न इकाई हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई इकाइयों के लेखन नियमों के अनुसार एक से कम संख्या को कैसे लिखा जाना चाहिए? यानी कोई संख्या एक से अगर कम है, ठीक है ना, तो वो पॉइंटों में होगी, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये हमारे पास में जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है। क्वेश्चन में कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल है, तो सभी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, कोई भी एक छोटी है ना तो 0 पॉइंट। ठीक है। तो स्पष्टता के लिए नियम यह निर्धारित करता है कि दशमलव बिंदु से पहले एक शून्य लगाया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो एक से छोटी कोई संख्या तो 0.928 है। इस प्रकार से हम पहले 0 लगाएंगे पॉइंट के पहले। ठीक है। दशमलव के पहले हम 0 लगाएंगे, फिर कुछ संख्या लिखेंगे, तो ये संख्या एक से छोटी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1983 में मीटर को किस भौतिक स्थिरांक के आधार पर पुनः परिभाषित किया गया था? मीटर को किस भौतिक स्थिरांक के आधार पर पुनर्भाषित किया गया था या पुनः परिभाषित किया गया था? ठीक है। पेरिस में रखी एक प्लेटिनम इरिडियम की छड़ की लंबाई के अनुसार या निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, पानी के त्रिगुण बिंदु का तापमान या एक विशेष सीजियम 133 परमाणु का कंपन। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है निर्वात में प्रकाश की चाल। मीटर को अब उस दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रकाश
निर्वात में 1 सेकंड के इतने हिस्से में तय करता है, ठीक है, 1/299, 792, 458 हिस्से में तय करता है, जितनी दूरी करता है ना, जो प्रकाश की चाल को एक निश्चित मान देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मीटर को पुनः परिभाषित किया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एसआई पूर्व लग्न का उपयोग करते समय एक ही इकाई के साथ एक से अधिक पूर्व लग्न का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। एक से अधिक पूर्व लग्न का हम उपयोग क्यों नहीं कर सकते, तो ऑप्शन हमारे पास में है क्योंकि यह केवल द्रव्यमान की इकाइयों के लिए निषिद्ध है, क्योंकि कुछ पूर्व लग्न एक साथ संगत नहीं होते, क्योंकि यह अस्पष्टता पैदा करता है और नियम के विरुद्ध है, या क्योंकि यह गणना को बहुत जटिल बना देता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है कि क्योंकि यह अस्पष्टता पैदा करता है और नियम के विरुद्ध है। एसआई प्रणाली स्पष्टता और एक रूपता के लिए डिजाइन की गई है। नियम यह है कि एक एकल और अधिक उपयुक्त पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाए, ठीक है ना। तो एक साथ जो है एक इकाई के लिए एक साथ एक से अधिक पूर्व लग्न का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे अस्पष्टता पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य यानी वर्क या ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। मूल एसआई इकाइयों के संदर्भ में इसे कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। जूल तो है, अब जूल को जो है हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है बी, कार्य को बल गुणा दूरी यानी बल इंटू दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए इसकी इकाइयाँ जो है किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड का माइनस स्क्वायर हो जाएगा इंटू मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका जो रहेगा, ठीक है ना, मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सीजीएस मात्रक प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयां क्रमशः क्या हैं सीजीएस के अंदर, ठीक है। सीजीएस के अंदर लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयां क्या है, फुट पाउंड सेकंड है, सेंटीमीटर किलोग्राम सेकंड है, मीटर किलोग्राम सेकंड है, या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। आपको दिख रहा है इसमें सीजीएस ये फॉर्म ली गई है, सी से सेंटीमीटर हो गया, जी से ग्राम हो गया और एस से सेकंड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्राचीन भारतीय मापन में ईंटों का एक मानकीकृत अनुपात क्या था, जैसा कि आपके बुक के अंदर या उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ईंटों का किस साइज की ईंटें बनती थी, ठीक है, 4:3:2, 3:2:1, 5:3:1 या 4:2:1। करेक्ट ऑप्शन हमारा है ये 4:2:1। तो ईंटें जो हैं वो इस माप की होती थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, एसआई पूर्व लग्न पेटा किस गुणक का प्रतिनिधित्व करता है, 10⁻12, 10⁻9, 10⁻15 या 10⁻18। ये है 10⁻15। एसआई पूर्व लग्न तालिका के अनुसार जो है पेटा जो है 10⁻15 का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। पेटा से आपको मालूम चल जाएगा कि 10⁻15 आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक शासक ने यह आदेश दिया था कि गज की लंबाई उसकी नाक के सिरे से उसके फैले हुए हाथ के सिरे तक की दूरी होगी। ऐसा कौन सा शासक था, हेनरी प्रथम था, चंद्रगुप्त मौर्य, एलिजाबेथ प्रथम या फिर अकबर। वो था हेनरी प्रथम, ठीक है। ब्रिटिश शासक हेनरी प्रथम जो था वो 1130 और 1137 के बीच का समय है, इन्होंने इस विशेष व्यक्तिपरक परिभाषा की स्थापना की, गज का ये होगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा में क्या अंतर है, ठीक है। द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा में क्या अंतर है, वे एक ही चीज़ है लेकिन अलग अलग इकाइयों से मापी जाती है। बी, द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा है, जबकि पदार्थ की मात्रा कणों की संख्या से संबंधित है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से ये आपके एनआईओएस बोर्ड की जो क्लास 10th है उसके लिए फर्स्ट चैप्टर जो है साइंस का हमारा, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोड जिसका 212 है, उसका जो है ये एमसीक्यूज़ हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब जो है कंटिन्यूस आपको इस प्रकार से जो है आपके एनआईओएस बोर्ड के लिए भी वीडियो जो है रेगुलर मिलते जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।